हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रही हूं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थीथा पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है कलेक्टिव होगी और टाइमलेस होगी, ठीक है। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स है, इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। Wheel of Fortune, the World, Nine of Wands, Seven of Cups, Temperance, Star and bottom of the deck में है Five of Cups। ठीक है, यहाँ पर जो मेन सेंटर एनर्जी आई है वो व्हील ऑफ फॉर्चून को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। एक पल वो आपके लिए बहुत ज्यादा ना अच्छा पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं, अगले ही पल ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव एज इन कि यार बहुत सारे संघर्ष थे इस रिलेशनशिप में, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, ऐसी बहुत सी सिचुएशन उन्होंने फेस की जो आसान नहीं थी। देखो, ऐसा नहीं है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अकेले नहीं ये सिचुएशन फेस की, उन्हें लगता है आप दोनों ने मिलकर इस सिचुएशन को फेस किया, और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा था, इजी नहीं था। इसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी बात का गिल्ट सता रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिल्टी एनर्जी फील हो रही है। नाइन ऑफ वांड्स के साथ रिजेक्शन का डर है, कैसे मैं फेस करूं इस सिचुएशन को, आखिर वो इंसान को बुरा लग जाएगा, अच्छा लगेगा, पता नहीं मेरा जाना सही है नहीं है, मेरा अप्रोच सही है नहीं है, सामने वाले को कहीं मेरी बात से दुख ना पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रयास, मैंने अगर एफर्ट डाला तो कहीं मुझे रिग्रेट ना हो जाए इस चीज का। यहाँ पर ना बहुत सारे बट, इफ, ओ, नो, ये सब चीजें चल रही हैं इनके दिमाग में ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और फ्लक्चुएटेड एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पल बहुत अच्छा हो जाता है, अगले ही पल मिक्स्ड एनर्जीज, एकदम अगले ही पल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। यहाँ पर ऑब्स्टेकल की एनर्जी क्रिएट कर रही है कि यहाँ पर रिलेशनशिप आपके पार्टनर एंड नहीं कर पा रहे हैं, ना वो आपको कंप्लीटली लेट गो कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी से निकाल पा रहे हैं, आपको भूल पा रहे हैं, ना वो आपको जो है अपने जीवन में इन कर पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा ना उनके दिमाग में से कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई है। एक पल वो चाहते हैं कि आप उनको भूल जाएं, वो आपके बिना ही आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ में ग्रो करें, हैप्पी रहें, आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें। पर अगले ही पल उन्हें लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दूं, उस इंसान को किसी और का कैसे होने दूं, उस इंसान को अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ने दूं, यार ये तो गलत हो जाएगा, वो तो खुश रहेंगे मेरे बिना, पर मेरा क्या होगा। तो बहुत सारे थॉट्स इनके अंदर आ रही है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग साइंस जो मैं बता सकती हूँ आपको, मेष राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि हो सकती है, और यहाँ पर तुला राशि और सिंह राशि दिखाई दे रही है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, देखो दिमाग की एनर्जी ना जस्ट स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर अब भी इनके अंदर ना एक होप है, एक पॉजिटिविटी है। अब भी ये कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन सब अच्छा होगा, ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है, प्रेशियस है, सब कुछ एक दिन, मतलब ये चीज मेरे लिए खुद ही ठीक होगी, खुद ही ईश्वर इसे खुद ब खुद मेरे झोली में डालेगा, भगवान मेरा बेटर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना आपको लेकर ऐसे एक डिजायर भी दिखाई दे रही है। स्टार का कार्ड एक डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे होता है ना कि कई बार हम लोग जो है जब स्टार को देखते हैं तो कैसे होता है ना कि हम ऐसे देखते हैं कि यार एक होता है ना कि मेस्मराइज हो जाते हैं उस स्टार को देख के, यार तारा टूट जाए तो विश भी मांग लेते हैं। उस तारे को किस तरह से देखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल तारा जो है, कितना हम लोगों को ये स्पेशल लगता है, कितना वो डायमंड जैसा लगता है, कितनी फीलिंग्स आती है ना उसके लिए जब हम कई बार चांद को या तारे को देखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल तारे आसानी से दिखाई नहीं देते, पर कई बार हम लोगों को दिखते हैं तो हम तारीफ करते हैं, राइट। तो उसी तरह वो आपको एक तारे की तरह देखते हैं। उनके लिए आप एक स्पेशल एनर्जी में हो, जहां पर वो आपके लिए बहुत ऐसा फील करते हैं कि यार ये मेरी डिजायर है, इस तारे को पा लेना, इस तारे जैसी एनर्जी को मैंने रिसीव किया है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल फील हुआ है। एक काइंड ऑफ डायमंड की एनर्जी आपके लिए वो फील करते हैं। केयर है, एक लव है, एक अफेक्शन है, एक अट्रैक्शन है जो उन्हें फील होता है आपके लिए। काइंड ऑफ ब्लेसिंग से एक एनर्जी आती है ना, जो ब्लेसिंग वाली एनर्जी, इमोशनल वाली एनर्जी, वो फील होती है इनको। अंदर से इनको लगता है कि यार इस इंसान से ना मेरा जुड़ाव है, आई नीड दिस पर्सन, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे देखना है। तो वो एक होता है ना कि फीलिंग्स, होप्स, प्रार्थनाएं, वो वाली एनर्जी दिखती है इनके दिमाग में। दिखता है कि यस, ये उम्मीद रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि एक दिन ये इंसान मुझे मिल जाए। बट ये आपको दूर से दिख रहे हैं, क्योंकि तारा बहुत दूर होता है, राइट। तारा बहुत दूर होता है, हमारे लिए पाना आसान नहीं है, हम सिर्फ उसकी इच्छा रख सकते हैं।
सिमिलरली आपके लिए वो सिर्फ इच्छा रख सकते हैं। आपको पा लेना, आपके लिए इनिशिएटिव लेना इतना आसान नहीं है। ये नहीं आ सकते आपकी तरफ, ये नहीं अप्रोच कर सकते, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनके दिल की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये अपने ऊपर बैलेंस का काम कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये व्यक्ति अपने ऊपर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में ध्येय लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिए, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से ब्लॉक कर दिया, एकदम से फिर अनब्लॉक कर दिया, एकदम से पॉसेसिव हो गए, इनसिक्योर हो गए, एकदम से आपसे डिटैच हो गए, डिसीजन बड़े क्विक रहे। अब इन्हें ये रियलाइजेशन है कि नहीं यार, मुझे भी कहीं ना कहीं खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है, खुद को चेंज करना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव हीलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंतर मन में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे अब ना थोड़ा सा अपने सब्र पे काम करना चाहिए, खुद को और होता ना कि शांत रखना चाहिए अपने मन को, खुद को डील करना सिखाना चाहिए, लोगों से मुझे कैसे डील करना है, मुझे ये सीखना चाहिए। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, एग्रेसिव, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं कल तक आपके लिए। खुद 10 गलतियाँ करी पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया। खुद ने बहुत ज़्यादा रॉन्ग बोलते हैं ना हरकतें करी, शायद किसी से फ्लर्ट करा, शायद किसी से टाइम पास करा, लेकिन वहीं आपको कंट्रोल किया, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, आप गलत कर भी नहीं रहे हो तब भी आप पर शक किया। तो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी है जो उनके रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि इनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट एनर्जी को फील करते हैं। कहीं न कहीं अपने आप को शांत करने पे, अपनी हीलिंग को करने में कहीं न कहीं फोकस करते नज़र आ रहे हैं। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5 ज़्यादा रिप्रेजेंट हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर आपको लव देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लव देना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपने मन की भावनाएं आपको एक्सप्रेस करना, ये आपको लव, रोमांटिक एनर्जी देना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनकी इच्छा है ये। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या किया है पास्ट में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। अभी तक रीडिंग पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय द वे व्हाट्सएप चैनल पे मैं आ गई हूँ, इंस्टा पे मैं एक्टिव हूँ, अब मैं हर जगह छा गई हूँ। आ जाओ जल्दी से यार, थ्रेड्स पे भी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो पास में क्या हुआ ना, इन्होंने ईगो में आकर ना आपके साथ चीजें बिगाड़ दी हैं। अपनी ईगो में आकर ना इन्होंने सडनली आपके साथ ना जो है रिलेशन खराब कर दिया। क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ने क्या किया, अपनी सेल्फिशनेस के लिए इनको कहीं और प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही थी, कहीं और बेनिफिट ज्यादा मिल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी तरफ जो है काफी ज्यादा अपने स्वभाव को बदल दिया। सडनली इन्होंने जो है, एक सेल्फिश प्रकृति का इंसान होता है ना, बहुत सेल्फिश बिहेव करता है, वैसी एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस एनर्जी भी दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे ये व्यक्ति, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस एनर्जी का मतलब ये हुआ, या तो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या किसी के साथ रोमांटिक एंगल में इन्वॉल्व हो गए, या आपके सामने बड़ी बड़ी बातें की। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बताता है कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे कस्में की, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। जब निभाने की बात आई तो आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख सकते हो, आप कहीं ना कहीं आईने के अंदर हो, उनका इंतजार कर रहे हो, ये आईने के बाहर है, कहते हैं नहीं आ सकता, सॉरी पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने गिव अप कर दिया, तुरंत से मना कर दिया, और ये कहीं ना कहीं अब इन्हें अंदर गिल्टी फील करा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेकर, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें इस रिलेशनशिप में आपको लेकर भ्रम है, इल्यूजन है, या सच में ये रिश्ता बहुत कीमती है। कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरे दिमाग में फितूर है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि काश ये इंसान मेरे को मिल जाए, काश ये इंसान होता है ना, एक स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ में मैं कुछ और मांग रहा हूँ या मैं कुछ और चाहता हूँ। काइंड ऑफ ना इनके अंदर इल्यूजन की एनर्जी है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी फीलिंग्स को। अपनी फीलिंग्स को लेकर ये बहुत क्लूलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हें एक पल लगता है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पागलों वाला प्यार करते हैं। अगले पल ना इन्हें लगता है कि मानो शायद इनके लिए इनका करियर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना ये बहुत क्लूलेस है, ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, पर इनको कोई क्लैरिटी ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। जो भी उनके मन में फीलिंग्स है ना, वो क्लियर नहीं है। उनको क्लैरिटी नहीं होने की वजह से वो ज्यादा एक्शन भी नहीं ले रहे, एक्टिव भी नहीं हो रहे। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट दिखा रहा है यहाँ पर। देखो ये व्यक्ति कैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बीते कल को लेकर आपको याद करके अपसेट है कि यार काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता, काश काइंड ऑफ ये आपसे नहीं, खुद से डिसअपॉइंटेड है, खुद से नाराज है कि काश मैंने वो एक्शन नहीं लिया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, क्या काश हमारे रिश्ते में ऐसी ब्रेक नहीं आई होती, काश सिचुएशन कुछ और होती। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस इनके पास ऑप्शन है, इनके पास आपके अलावा बेटर ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं। देखने में शायद कोई सुंदर है, बोलने में शायद कोई सुंदर है, पर्सनालिटी में शायद कोई सुंदर है, कोई आपसे बेटर इनके पास है।
इनको मिल रहे हैं ऑप्शंस, इनको इनके लाइफ में बुफे बुफे लग रहे हैं, बट फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी इनका ध्यान आपकी तरफ है। ये बार बार आपको सोचते हुए, आपको लेकर कहीं ना कहीं अपने मन को भावुक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने ना बात करने का डिसीजन खुद लिया था, इस रिलेशनशिप में कार्मिक एक्शंस खुद दिए थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका कार्मिक एक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, उस वक्त मैंने कुछ और सिचुएशन, लाइक किसी और तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया होता। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। मैं आपकी करंट एनर्जी निकालना भूल गई, तो अभी मैं निकाल रही हूँ। इसी चैनल पे करते हैं हम लोग ऐसे, करंट एनर्जी आपकी निकाल देते हैं पहले। सो आपकी एनर्जी में आपने सबोटाज कर दिया, आप अब नहीं इंटरेस्टेड हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप डिफेंसिव एक्ट में भी दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप अपने अंदर की कोई भी गलती नहीं मानना चाहते। आपको नहीं लगता कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है। आप बहुत रूदलेस हो, ठीक है। आई नो आपको बुरा लगेगा, आप बहुत रूड हो, आप बहुत ईगो में हो, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ओ मैं ना सही के साथ खड़ी हूँ, मैं सही के साथ खड़ा हूँ, बट आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, आप बहुत स्टबन हो रहे हो, आप बहुत चेंज हो गए हो सडनली। आपके अंदर जैसे कि ना इस इंसान के एक्शंस को देख देख के ना आप हर्ट हो गए हो। आप इस इंसान इंसान के एक्शंस को देख देख के हर्ट हो गए हो। आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं यही सही है, ये इंसान लायक ही नहीं है मेरे, ये इंसान था ही डे वन से बुरा, फालतू में मैंने ऐसे इंसान को मुंह लगाया, ये इंसान लायक, मैंने इतना प्यार दिया, इसने कभी वैल्यू नहीं किया। आप डिफेंसिव एक्ट में हो। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये नहीं कहता कि आपने उस इंसान को सबोटाज किया क्योंकि आप सही हो, नहीं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि बोलते हैं ना, जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो जब अंगूर आपको नहीं मिला तो आपके लिए अंगूर खट्टे हो गए वाला स्वभाव है। कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में ऐसा है कि अब आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो। अब आप जो है कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। देखो आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते, नहीं, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, आज भी आप इनके लिए क्रेजी हो। आप आईने के अंदर आज भी वहीं खड़े हो जहां पर वो आपको छोड़कर चले गए थे, आप उसी आईने के अंदर कहीं रह गए हो। देखो क्लियरली दिख रहा है कि आप अब भी उस लॉस्ट एनर्जी में खड़े हो, आप अब भी उनका इंतजार कर रहे हो, आप अब भी इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन आई, काश वो बेटर हो जाए, सब कुछ आप लोगों के फेवर में हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं आप नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और यहाँ पर ईगो आपकी भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सही हो, नहीं, आप भी बहुत मिस्टेक्स में चल रहे हो। आपके अंदर भी ईगो अराइज़ हो गई है, आपको भी है कि भाई आए, माफ़ी माँगे, गिड़गिड़ाए, ये करे, वो करे, या मैं भी नखरे करूँ 10, तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत रूड हो गए हो, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, आपको डेफिनिटली लग रहा है कि अच्छा, हमें अक्सर आदत होती है ना, हम करते तो हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है तो ओह! हाउ डेयर हिम, ये ऐसा, अच्छा, इसने मुझे ऐसा, होता है ना हमारा मेंटालिटी, वैसी माइंडसेट है। आप दूसरे की गलतियां देख रहे हो पर अपनी गलतियां नहीं देख रहे हो। आप नहीं देख रहे हो कि आप भी कहीं एग्रेसिव हुए, आपने भी कहीं ओवर रिएक्ट किया, आपने भी 50 मैसेजेस बड़े कर दिए, आपने भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए। आपको अपने अंदर की रियलाइजेशंस नहीं आ रही, आपको सामने वाले के 10 दोष दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज एक तरफ से हीलिंग हो रही है, दूसरे तरफ से नहीं हो रही। एक तरफ से एक इंसान समझने को तैयार है, अपनी गलतियों को अपने अंदर रियलाइजेशन लाने को तैयार है, बट दूसरी तरफ से आप तैयार नहीं है। लेकिन नहीं, जो हुआ ठीक है, उसे उसका कर्मा मिल गया, अब वो आएगा, उसको अक्ल आएगी। नहीं भाई, उसके साथ जो हुआ वो आपको भी समझना होगा। इक्वल वाइब्रेशन में नहीं आओगे, आप भी दान धर्मी दयालु स्वभाव में नहीं आओगे, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझोगे नहीं, तो यार यहाँ पर जुड़ाव होने का पॉसिबल बनता ही नहीं, पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। यूनियन होगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ना। यूनिवर्स डिवाइन गाइडेंस दे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छी बात है आप अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर की एक मैग्नेटिक एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज कि आपने अपने ऊपर बेहतरीन काम किया है, ये कॉन्फिडेंस आने में बड़ी मेहनत लगी है। एक पल आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग रहे हो, बहुत ज्यादा लविंग रहे हो, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सफर किया है इनके वजह से, लेकिन इसका बैलेंस लाने की जरूरत है। टेम्परेंस का कार्ड साथ में जो कहता है कि इसका भी बैलेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना कॉन्फिडेंट होना है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं, कितना जो है कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से बोलना है। ऐसा ना हो कि आप इतना एटीट्यूड में आकर ऐसा कुछ कर जाओ या बोल जाओ कि बाद में आपको रिग्रेट हो। ज्यादा भी आपको अकड़ में नहीं आना है, आपको इस चीज का बैलेंस लाना है, क्योंकि आई नो
आपका जो ये ऑरा है ना, ये शुरू से नहीं है। आप बहुत ओवर गिविंग रहे हो, आप ओवर लविंग रहे हो, बहुत दान धर्मी रहे हो। अब जाके आप में एटीट्यूड चेंजेस आए हैं, अब आपने अपने आप को समझाया है, एम्बिशियस भी बनाया है, काम के प्रति अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है, तो अब जाके जो ये चेंजेस आए हैं, इसमें भी बैलेंस होता है, ठीक है? या तो आप लोग क्या होता है ना कि बड़े इगोइस्टिक हो जाते हो, बहुत एकदम स्टबर्न हो जाते हो कि चल अब मुझे नहीं देखना, दफ़ा हो, ओवर प्रैक्टिकल कहते हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हो या ओवर इमोशनल हो जाते हो कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, तू ही मेरा प्राणनाथ, तू ही मेरा कृष्णा, तू ही मेरे मतलब राधा, इस तरीके की हरकतें करते हो, बैलेंस नहीं लाते हो। ये बीच का आपको जो है बैलेंस नहीं आता, बीच का स्तर ला, ठीक है? इंसानों को, उनकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। मैंने अक्सर कहा है, इंसान बुरे नहीं होते, सिचुएशंस बुरी होती हैं, ठीक है? यहाँ पर लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, अभी तक रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैं सब जगह एक्टिव रहने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ। देखो मैं बता देती हूँ, मेरी बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ, डे एंड नाइट में लगी रहती हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के, इंस्टा के जो चैनल है उस पे, और उसके अलावा मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, फिर शॉर्ट्स अलग आते हैं, राशिफल अलग आते हैं, वीडियोस अलग आते हैं, प्लस वर्कशॉप्स आए हैं, कोर्सेज आए हैं। मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को रीडिंग्स पसंद है, आप देखो ज़रूर, लाइक करना मत भूलो, शेयर करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशंस मिले, क्योंकि मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ। अगर क्या होता है ना कि आप लोग नहीं देख पाते हो उस चीज़ को, तो मुझे से रिग्रेट होता है कि अरे यार, इन लोगों से क्यों मिस हो गई, क्योंकि उसमें मेरे मेन इंपॉर्टेंट मेरे को रीडिंग नहीं रहती। मेरा ऐसा रहता है कि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें जो मैंने गाइडेंस आपको दी है, उससे आपका लाइफ जो है चेंज हो सकता है। एक हमारे अंदर की कुछ मिस्टेक्स हमें पता चल सकती है, तो उसके लिए मैं चाहती थी कि आप अपनी हीलिंग कर पाएँ, इसके लिए आपकी रीडिंग देखना ज़रूरी है। इतनी मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट्स कहीं न कहीं ऐसे ज़ाया नहीं जाने चाहिए, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, बहुत से लोग मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में भी बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, ज़रूर बनाऊँगी, थोड़ा इंतज़ार और, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या हैं? सब्र रखो, जल्दी सब ठीक कर दूँगा। आपके पार्टनर सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि कैमरा की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे, डोंट वरी। आपको सब्र रखने के लिए कहा है, पेशेंस रखने को कहा है। आई वांट यू इनसिक्योरिटीज़, यहाँ पर उनकी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अब आपकी करंटली लाइफ में कौन चल रहा है, कोई तो हो है कुछ तो गड़बड़ है दया, इनसिक्योरिटी है, लाइक अंदर से फीलिंग है। यहाँ पर आली रे आली, आता तुझी बारी आली, यानी कि यस डेफिनेटली अब आपका टर्न आ चुका है। अब आप उनको अपने पीछे भगाएंगे या भगाएंगी, आप जो है अपने पीछे जो अपने पार्टनर को चेस करने के लिए लगाएंगे, और अब आपके पार्टनर जो हैं आपको समझने का प्रयास करेंगे। अब रोल्स एक्सचेंज होंगे बेसिकली। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। आप उनकी दुनिया हो बट उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। वेट, हाँ कहाँ गया, ओके यूनिवर्स, वन मोर मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? पेशेंस, यस सब्र रखो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। डेफिनेटली पेशेंस आप लोगों के लिए मेन एनर्जी जो आई है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। यूनिवर्स इज सेइंग ट्राई टू कीप पेशेंस। जल्दी से इम्पेशेंट मत हो जाओ, जल्दी से चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट मत करो, अपने माइंड पे बहुत ज्यादा काम करो, खुद को बैलेंस करो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि माइंड इम्बैलेंस है। उसको वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, पूजा पाठ करो, मंत्रों की चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। उस सिचुएशन में बैठकर सिर्फ कंटिन्यू टैरो रीडिंग्स मत देखो। अब लाइफ को चेंज करने का टाइम आया है, कोई आपके लिए खुद को बदल रहा है, टाइम है कि आप भी खुद को चेंज करें, ठीक है? सो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ कंप्लीट। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस रीडिंग की हो या ये ब्रेसलेट की हो, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।